हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेज़रमेंट। सबसे पहले टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटी और सेकंड लेक्चर में पढ़ा था हमने यूनिट और थर्ड लेक्चर्स में पढ़ा था कि यूनिट को ड्राइव कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फोर्थ लेक्चर है वो है डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन आप जब क्लास 11th में जाइएगा तो शुरू में सबसे पहले आप यही चैप्टर को पढ़िएगा, यूनिट एंड डायमेंशन। अब आपका सवाल होगा कि आप 9 क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं। 9 क्लास में डायमेंशन हम लोग इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप कंपटीशन दीजिएगा, जैसे ओलंपियाड का कंपटीशन या फिर KVPY या IJSO, रहमानी 30, फिटजी, फॉर्चुनेट 40, जब आप ये सब एग्ज़ाम देते हैं MU BHU, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट, डायमेंशन का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं या पूछा जा सकता है। इस वजह से हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं क्लास 9 में और हम पढ़ा रहे हैं आपको डायमेंशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशन को पढ़ना। डायमेंशन, देखिए, पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, कुछ भी हो, वह हर तरफ शेयर कर दीजिए इस चैनल को, जहाँ भी हो शेयर कर दीजिए ताकि लोग फ़ायदा उठा सके इस चैनल के ज़रिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है मास। देखिए, मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है, यूनिट केजी, और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल M, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जहाँ पर नहीं ये डायमेंशन है उसमें बताएगा, जहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देंगे वहाँ पे आप दे दीजिएगा खुद। अब आता है लेंथ। लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल L। याद रखना है कि जिस किसी का भी यूनिट मीटर हो उसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L। अब आता है टाइम। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसका डायमेंशन होता है कैपिटल T। टाइम का डायमेंशन, जिसका यूनिट सेकंड होगा उसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल T। जिसका यूनिट मीटर होगा उसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L। जिसका यूनिट केजी होगा उसका डायमेंशन क्या होगा? मीटर। ये 3 चीज़ याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको याद रहेगा, जिसका यूनिट केजी हो उसे हम मास कहेंगे, जिसका यूनिट लेंथ हो उसे हम कहेंगे, जिसका यूनिट मीटर हो उसे हम कहेंगे उसका डायमेंशन L, और जिसका यूनिट टाइम हो उसका हम क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। ठीक है, देखिए, अब आपको बताया था हम कि किसका किसका मीटर होता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ब्रेथ का क्या होता है? मीटर। रेडियस का क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। बताया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, रेडियस का मीटर, डिस्टेंस का मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और वेवलेंथ का क्या होता है? मीटर। इन सब का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। बताया था ये आपको। हाइट का भी क्या होता है? मीटर। तो जिस किसी का यूनिट मीटर होगा उसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L। जिस किसी का यूनिट मीटर होगा उसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L। तो इन सब का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L। आसान है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है वेवलेंथ। आपको बताया था कि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। अगर वेवलेंथ का यूनिट मीटर तो डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L। अब आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर भी एक तरह का डिस्टेंस है, तो इसलिए इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। लाइट ईयर का यूनिट मीटर, तो इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L। दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम। जिस किसी का यूनिट सेम उसका डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये पहला क्वेश्चन, ये बहुत पहले IIT में पूछ चुका है, याद रखिएगा। वेवलेंथ और लाइट ईयर का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि लाइट ईयर को भी हम एक डिस्टेंस कहते हैं, वो डिस्टेंस है लाइट ईयर। अब हम अगले जाते हैं एरिया। एरिया बराबर क्या होता है? L इंटू बी। अभी बताया था लेंथ को किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेथ को मीटर में। तो जिसको मीटर में उसका डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L। L स्क्वायर। याद रहेगा, एरिया का डायमेंशन क्या होगा? L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ का भी मीटर, ब्रेथ का भी मीटर। जिसका यूनिट मीटर उसका डायमेंशन L। वॉल्यूम जैसे ले लीजिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू H।
मीटर 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 मतलब L इंटू एल इंटू एल, क्या बन जाएगा LQ डायमेंशन। समझ में आ गया। तो जिस किसी का यूनिट मीटर होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा। आप जानते हैं स्पीड, देखिए डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, बताया था। बताइए मास है ये और बाई क्या है वॉल्यूम। मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल M, वॉल्यूम का डायमेंशन अभी निकाला था, क्या निकाला था LQ निकाला था। अब ये ऊपर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा M माइनस, ये प्लस किस में चला गया माइनस में ऊपर, तो ये उसका डायमेंशन होगा। अब देखिए इसको MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं। MLT कैसे, क्या इसमें मास है यस, M पे पावर क्या है 1, क्या इसमें L है यस, N पे पावर -3, क्या इसमें टाइम है नहीं, अगर टाइम नहीं तो कैसे लिखेंगे T पे पावर 0। जो चीज़ नहीं दिया हुआ होगा उसको उस पे पावर 0 कर दीजिए, क्योंकि जिस पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इस वजह T पे पावर 0 मतलब इसका वैल्यू क्या है 1 है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब पता ये चला कि डेंसिटी में मास का जो डायमेंशन है 1 है, लेंथ का जो है -3 और टाइम का क्या है 0। इस तरीके से बता सकते हैं 1 -3 और 0, ये हुआ डेंसिटी। अब याद कीजिए स्पीड, याद आ रहा है स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या था बताइए, मीटर पर सेकंड। तो बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर का डायमेंशन, जिसका यूनिट मीटर होगा उसका डायमेंशन L, टाइम सेकंड इसका यूनिट T, इस पे पावर 1 है तो ये कहाँ जाएगा ऊपर -1। आप जानते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा L T पे पावर -1। क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है इस वजह से डायमेंशन भी क्या होगा सेम। इसको और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, MLT के फॉर्म में लिख के दिखाई तो इसे, क्या इसमें M है नहीं तो M पे पावर क्या लिख देंगे 0, L है यस L पे पावर 1, T पे पावर -1 मतलब स्पीड में M का वैल्यू 0 है, L का वैल्यू 1 है और T का वैल्यू -1 है। ऐसा ही वेलोसिटी में, तो दोनों का यूनिट सेम है इसलिए डायमेंशन भी क्या है सेम। क्लियर। अब देखिए डायमेंशन आपको याद हो गया होगा। अब आता है मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, होता है ना मास इंटू वेलोसिटी। बताइए मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी निकाला, क्या निकाला था L T पे पावर -1, तो क्या बन गया ML, M इंटू L ML T पे पावर -1। मतलब मोमेंटम में मास का वैल्यू 1, लेंथ का वैल्यू 1, 1 -1। आसान है ना, कितना आसान लग रहा है पढ़ने में, लग रहा है ना। डायमेंशन यही है, बस खाली आवाज़ आ जाए तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। तो ये हो गया मोमेंटम। अब आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, देखिए एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv इंटू आर, MVR, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। बताइए मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन LT पे पावर -1, रेडियस का डायमेंशन, रेडियस का यूनिट मीटर, तो इसका डायमेंशन क्या होगा L, जिसका यूनिट मीटर उसका डायमेंशन L, तो M L इंटू L, L² T पे पावर -1 और इस पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो किस फॉर्म में हो गया 1 2 -1 के फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से हम लिखा, याद रखना MVR होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MVR। अब है एक्सेलरेशन। देखिए आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन जिसको हम लोग A कहते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बताइए, डायमेंशन क्या लिख देंगे, मीटर का डायमेंशन कैपिटल L, टाइम का डायमेंशन T का स्क्वायर, तो क्या बन गया LT पे पावर -2। समझ में आ गया LT पे -2, और इसको MLT के फॉर्म में आप लिख सकते हैं MLT पे -2, ये तो लिख सकते हैं ना MLT पे -2, ठीक है। और तो अब एक्सेलरेशन हो गया। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लोग G कहते हैं। तो देखिए ये इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको थर्ड लेक्चर में हमने बताया था इसका भी यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा LT पे पावर -2। याद आ रहा, बताया था ना, दोनों का यूनिट सेम होता है इसलिए डायमेंशन भी क्या होगा सेम होगा। अब इसको MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं M पे पावर 0 L पे पावर 1 T पर -2। तो यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आता है फोर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अब आ रहा है फोर्स, जो आपको याद रखना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन।
बताइए मास का डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, अभी बताया, एक्सेलरेशन डायमेंशन एल टी पे पावर -2, क्या बन गया ml टी पे पावर -2, ठीक है, ml टी पे पावर -2, m पे पावर कुछ नहीं तो 1, l पे 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 1 -2, 1 1 -2 फोर्स का डायमेंशन। तो ये फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, ml टी पे पावर -2, ml टी पे पावर -2, यहाँ पे लिख के रखते हैं फोर्स का डायमेंशन, क्योंकि अभी बहुत बार यूज होगा ml टी पे पावर -2, ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है। अब देखिए, तो अब आता है फॉर्मूला, जैसे इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या निकाला था, ml टी पे पावर -2 इंटू टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, इस पे पावर 1 होगा। बताइए ml बेस सेम, पावर जुड़ जाएगा, तो बेस से -2 + 1 कितना होता है -1 होता है ना, बेस सेम तो पावर जुटेगा -2 + 1 -1। ये किसका हुआ डायमेंशन, इम्पल्स का। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। अब आपको याद दिला दे कि थर्ड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, थ्रस्ट भी एक तरह का क्या है, फोर्स है, इसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इन तीनों का यूनिट न्यूटन होता है, तो डायमेंशन भी क्या होगा, सेम, क्योंकि यूनिट सेम तो डायमेंशन भी सेम। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml टी पे पावर -2, तो वेट का भी ml टी पे पावर -2 और थ्रस्ट का भी ml टी पे पावर -2, क्योंकि तीनों का यूनिट सेम, जिसका यूनिट सेम उसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो एक बार में 3 खत्म हो गया, पर बताने की जरूरत भी नहीं है। जैसे देखिए फोर्स का याद हो गया, फोर्स का ml टी पर -2। अब आता है प्रेशर। देखिए प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन ml टी पे पावर -2 और एरिया का डायमेंशन सबसे शुरू में निकाला था, वो क्या था, L²। बताइए L² को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, L इंटू एल के फॉर्म में लिख सकते हैं, L से L कैंसिल, m L के पावर कुछ नहीं तो क्या 1, ये ऊपर गया किस में, -1 में जाएगा ना, +1 के ऊपर -1 है, ऊपर और क्या है -2, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। देखा, ये प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया। एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, इसलिए इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, यही आएगा। मतलब प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेस का भी होता है फोर्स बाई एरिया, इसलिए दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। याद रखना प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, सेम, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम। ये भी IIT में पूछ चुका है पहले, देख सकते हैं आप जाके क्वेश्चन बैंक निकाल कर। आप क्लास 9 में IIT का पढ़ रहे हैं, इस वजह से तो जब आप कॉम्पिटिशन दीजिएगा तो उसमें ओलंपियाड वगैरह में IIT के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, फिटजी वगैरह में पूछ लेते हैं IIT का क्वेश्चन, इसलिए जब आप कॉम्पिटिशन फेस कीजिएगा तो आप देख सकते हैं। ये हो गया स्ट्रेस। अब आता है टेंशन, पहले था स्ट्रेस अब टेंशन, पहले टेंशन होता है उसके बाद स्ट्रेस बनाते सरफेस टेंशन। टेंशन में नहीं पढ़ रहे ना, ठीक है, टेंशन वगैरह नहीं पढ़े तो सब समझ में आ गया याद से। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई लेंथ। फोर्स का डायमेंशन ml टी पे पावर -2, अब तक तो याद हो गया होगा फोर्स, है ना। और लेंथ, जिसका लेंथ होता है उसका डायमेंशन, जिसका जो लेंथ हुआ उसका यूनिट मीटर और उसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल L, बताया था ना। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, मास का कैपिटल M, टाइम का कैपिटल T। L से L कैंसिल, क्या बन गया, m टी पे पावर -2। ये इसका हुआ सरफेस टेंशन, कनेक्ट है ना। सरफेस टेंशन हो गया m टी पे -2। अब इसको ml टी के फॉर्म में लिख के दिखाई जल्दी, कैसे लिखेंगे, m पे पावर 1, क्या इसमें l है, नहीं, तो l पे पावर क्या मान लेंगे 0 और t पे पावर क्या है -2। मतलब सरफेस टेंशन किस फॉर्म में, 1, 0, -2, ये इसका डायमेंशन 1, 0, -2, ये हुआ सरफेस टेंशन, ठीक है। अब आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, थर्ड लेक्चर में बताया था। फोर्स का डायमेंशन ml टी पे पावर -2, याद हो गया होगा। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, l, बताया था, भूल गए, डिस्प्लेसमेंट है ये, इस वेक्टर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, इसका डायमेंशन l, तो l इंटू एल, L² और टी पे पावर -2 आ गया किसका, वर्क का। और एक बात और याद कर देते हैं कि आप जानते हैं वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, साइंटिस्ट के नाम पर। एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल,
और हीट का भी यूनिट क्या होता है, जूल। जैसे फोर्स का न्यूटन, थ्रस्ट का न्यूटन, वेट का न्यूटन, सही वर्क का जूल, एनर्जी का जूल, हीट का जूल। तीनों का यूनिट क्या है, सेम है। जब तीनों का यूनिट सेम तो डायमेंशन भी क्या होगा, सेम। क्या होगा डायमेंशन, ml² T⁻²। याद रखना वर्क का डायमेंशन यही होता है, एनर्जी का भी डायमेंशन यही होगा, हीट का डायमेंशन यही होगा। तो ये तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। यूनिट सेम तो डायमेंशन भी सेम। कोई सा एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, यही आएगा ml² T⁻²। तो याद रखना है तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, टॉर्क, थर्ड लेक्चर में बताया था आपको, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स वेक्टर इंटू डिस्टेंस, पता है ना। पता है फोर्स का डायमेंशन ml/T⁻², इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, l। तो बताइए क्या बन जाएगा, m l इंटू l, l² और T⁻² क्या आ गया, -2। क्या दोनों का डायमेंशन सेम है, यस। तो देखिए एक और डायमेंशन, वर्क, एनर्जी, हीट, इन तीनों का डायमेंशन क्या था, सेम। एक और आ गया सेम, टॉर्क। तो याद रखना वर्क का डायमेंशन टॉर्क की क्या होता है, बराबर होता है। वर्क का फॉर्मूला F/F.S और टॉर्क का फॉर्मूला F/T, दोनों का डायमेंशन क्या है, बराबर। याद रहेगा ना आपको, एकदम याद रख लेना। ये भी IIT में पूछ चुका है पहले, आप क्वेश्चन बैंक जाके देख सकते हैं। वर्क और टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, सेम। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और बनाने का प्रोसेस तो अब तक तो आ ही गया होगा आपको। पावर, देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम। बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया। वर्क का फॉर्मूला ml² T⁻², और टाइम का कैपिटल T, बताया था ना। इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या 1 है। जब ये ऊपर जाएगा +1 में कहाँ गया, इंटू -1 में ऊपर जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, ml², बेस सेम, पावर जुड़ जाएगा तो -2 -1 -3। ये हुआ पावर का डायमेंशन। P बराबर W/T ml² T⁻³ टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, बता चुके हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, पता है ना, 1/टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 1/टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड है ना ये, तो टाइम पीरियड, ये टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T ही होता है, कैपिटल T होता है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, इस पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ऊपर चल जाए तो किसमें, T⁻⁻1 आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, T⁻⁻1। एक और है इस जैसा, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल बाई टाइम। एक बात याद रखना, एंगल एक ऐसा चीज है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस तो कहते हैं जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन यूनिट होता है। एंगल का यूनिट रेडियन, सेकंड लेक्चर में बताया। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, बताया था ना, रेडियन या स्टर्ड। तो एंगल का ये एंगल है, इसलिए एंगल का यूनिट क्या होगा, रेडियन, याद रखना। लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। तो एंगल का यूनिट रेडियन होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस है। तो जिसका डायमेंशन नहीं होता उसको 1 मानते हैं, ठीक है, यूनिटी। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T। याद रखना एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए उसको कितने के बराबर, डायमेंशनलेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए उसका वैल्यू क्या है, 1 है, यूनिटी T। बताइए ये भी ऊपर जाए तो किस में आ जाएगा, -1। तो क्या ये दोनों का डायमेंशन बराबर है, यस। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, बराबर। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का बराबर होता है। बस आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो फिलहाल इसको आप याद कर लीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं लेकर डायमेंशन को। एंगल बाई टाइम, ये फॉर्मूला याद रखना। एंगल डायमेंशनलेस है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता। जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता उसको हम 1 के बराबर मानते हैं, और टाइम T हो गया। देखिए दोनों का डायमेंशन से भी, ये भी IIT में पूछूंगा। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। अब बस 2 और सुन लेते हैं अच्छे से। देखिए वर्क तो पढ़ा चुके हैं, वो है G, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वाह, याद हो गया है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आप थर्ड लेक्चर में देख लीजिए, पढ़ाया, F/d²/m²। मास है ये डिस्टेंस है, बता चुके हैं, देख सकते हैं जाके। बताइए फोर्स का डायमेंशन ml/T⁻²। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर मतलब L का स्क्वायर। और नीचे क्या है, मास। मास का डायमेंशन कैपिटल M और इसका स्क्वायर।
स्क्वायर को हम लोग किससे कैसे लिख सकते हैं, m इंटू एम के फॉर्म में, m से m, ये m कहाँ गया ऊपर, पावर 1, ये ऊपर गया तो किस में आया -1, ठीक है। अब ऊपर देख लीजिए, ये तो ऊपर गया, अब इसमें l इंटू एल स्क्वायर एल क्यू, और टी पे पावर क्या है -2, समझ गए। m स्क्वायर को m इंटू एम लिखा, m से m कैंसिल, ये +1 ऊपर गया माइनस में, एल स्क्वायर इंटू एल है ना, ये दोनों का बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और टी पर -2, ये हो गया g। और थर्ड लेक्चर में ये फॉर्मूला बता चुके हैं। थर्ड लास्ट वो है कांस्टेंट, प्लॉन्क्स कांस्टेंट। प्लॉन्क्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी आता है। बताइए एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर टी पे पावर -2, जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या बताया था, टी पे पावर -1 बताया था ना अभी। तो बताइए जब ये ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा जब ये ऊपर जाए तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो क्या आएगा ml स्क्वायर टी पे पावर -2 इंटू, ये प्लस गया ऊपर, -1 से किस में आ गया, प्लस में, ये ऊपर गया ना प्लस में। अब देखिए ml स्क्वायर देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो -2 + 1 -1, समझ गए आप। ये -1 किधर गया, ये -1 कहाँ गया, ऊपर गया, तो जब ये ऊपर गया तो किस में गया, प्लस में या माइनस में, प्लस में, ऊपर चला गया, ऊपर गया है मतलब बॉडी पर है, ठीक है। तो ये -1 गया ऊपर, प्लस में 1 हो गया, तो ये हो गया ml स्क्वायर, और देखिए टी पे पावर -2 और टी पे पावर 1, तो दोनों का बेस सेम इसलिए पावर जुड़ जाएगा, तो -2 और +1 कितना होता है, -1, -2 और +1 कितना होता है, -1 होता है, इसलिए इसका आंसर है प्लॉन्क्स कांस्टेंट। अगर आप इतना कर लिया है डायमेंशन तो आप बिल्कुल किसी अगर आप 9th क्लास में कोई एग्ज़ाम देते हैं तो बना के आइएगा इंशाल्लाह।